Hello students, myself Dr. Priyanka. Today I am going to discuss about the theories of consumption hypothesis. आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ उस टॉपिक का नाम है कंजम्पशन हाइपोथेसिस थ्योरीज. कंजम्पशन हाइपोथेसिस थ्योरीज एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम सब जानते हैं कि कंजम्पशन हाइपोथेसिस में 4 तरीके की थ्योरीज हैं. सबसे पहली थ्योरीज एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो कीन्स ने दी थी. दूसरी relative income hypothesis given by Duesenbury. Third one is permanent income hypothesis by Friedman, and fourth one is life cycle theory that was given by Modigliani. Today I am going to discuss about absolute income hypothesis theory by Keynes. अगर इसका हम मीनिंग समझने की कोशिश करें तो द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक ऐसी थ्योरी है जो कि कीन्स ने दी थी. ये एक कंजम्पशन थ्योरी. It is a consumption theory which is based on Keynes' psychological law, which states that consumption always increases with increase in income, but not with the same proportion as income increases. There is always a non-proportional relationship between income and consumption. हम ये जानते हैं कि कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता है. कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ये कहता है कि हमारे इनकम और हमारे कंजम्पशन के बीच में एक नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. What do you mean by non-proportional relationship? Non-proportional relationship का मतलब होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ रही है उसके साथ साथ हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है. जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरी कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगी. बट क्या हमारी कंजम्पशन उस इनकम के साथ सेम प्रोपोर्शन पे बढ़ेगी? मतलब अगर मेरी 40 रुपए पहले इनकम थी और अब मेरी 50 रुपए इनकम हो गई और पहले अगर मेरी कंजम्पशन 20 रुपए थी तो क्या मेरी उसके साथ साथ सेम प्रोपोर्शन में 30 रुपए हो जाएगी कंजम्पशन? नो. कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ये कहता है कि इनकम के साथ नो डाउट कंजम्पशन बढ़ेगा बट विद नॉट सेम प्रोपोर्शन. हम धीरे धीरे कंजम्पशन को कम करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारी जब नीड सेटिस्फाइड होने लग जाती है तो हम उस बचे हुए पैसे को सेव करना शुरू कर देते हैं. ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है. ये हर किसी के साथ होता है कि जब हमारी कंजम्पशन डिमांड सेटिस्फाइड होनी शुरू हो जाती है एंड स्टिल आवर इनकम इज इंक्रीजिंग वी स्टार्ट सेविंग. हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं फॉर फ्यूचर. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू कीन्स हाउसहोल्ड डिसाइड्स देयर करंट कंजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट इनकम. Here current income implies current disposable income. Now what do you mean by disposable income? Disposable income is the income for your personal use. आप जो उसको अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं that is income minus taxes, that is personal disposable income. तो कीन्स ये कहते थे कि हाउसहोल्ड ये डिसाइड करता है कि उनका जो करंट कंजम्पशन है वो उनकी करंट इनकम के ऊपर बेस करता है. Based on this law, the absolute income theory of consumption hypothesized that current consumption expenditure depends on current and absolute level of income. So we can say consumption is a function of income, जिसको हम symbolically लिखते हैं C is the function of Y, where C is current consumption and Y is your income. बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि कंजम्पशन जो है वो आपकी इनकम पे बेस्ड है, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे बेस्ड है. तो दैट इज कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्योरी. In this theory, the first property is the real consumption expenditure is positive function of real current disposable income. Yes, जो आपका current जो real consumption का खर्चा है वो positively related है real current disposable income से. जैसे जैसे आपकी disposable income बढ़ेगी आपकी consumption expenditure भी उसी के according बढ़ेगा. Second is your MPC always ranges between 0 and 1. जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन सबको ये बात पता है कि MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दैट इज द प्रोपेंसिटी ऑफ योर कंजम्पशन. आप कंजम्पशन कितनी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम. सो द आंसर इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. MPC ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1 बिकॉज यू कांट कंज्यूम मोर देन 1. आपकी जो प्रोपोर्शन है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. तो इसलिए एमपीसी का जो रेंज है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है. एमपीसी इज ऑलवेज लेस देन एपीसी. ट्रू. एमपीसी हमेशा एपीसी से कम रहता है.
मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो है वो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी से हमेशा ही कम रहेगी। एवरेज प्रोपेंसिटी से मार्जिनल प्रोपेंसिटी कम रहने का मतलब है कि ये एक शॉर्ट रन फंक्शन है यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग रन में जाके तो एमपीसी एपीसी के बराबर हो जाता है। तो शॉर्ट रन में हमेशा एमपीसी आपका एपीसी के लेस रहता है। इसको हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? नॉन लीनियर रिलेशनशिप। Last property is MPC declines as income increases because the proportion of marginal income consumption goes on decreasing. MPC आपका गिरेगा, marginal propensity to consume गिरेगी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, क्योंकि marginal income of जो consumption जो है वो धीरे धीरे डाउन जाती है and we start doing saving. Now, absolute theory of income and consumption has a 45-degree line. इसका जो कर्व है वो हमेशा 45 डिग्री लाइन बनता है, जिस पॉइंट पे कंजम्पशन इनकम के बराबर होती है, जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, which shows a hypothetical relationship between income and consumption. ये हमें इनकम और कंजम्पशन के बीच में एक हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप बताता है कि इनकम और कंजम्पशन हमारे इस पॉइंट पे बराबर हैं, तो एक कंज्यूमर जो है वो इस पॉइंट पे सेटिस्फाइड है. It shows that current consumption expenditure is equal to current income, but this is non-realistic situation. ये क्यों कह रहा है इसको non-realistic? क्योंकि ऐसी situation बहुत ही rare आती है या नहीं आती, because people do consume when income is zero. Obvious सी बात है कि अगर आपके पास कोई इनकम का साधन नहीं है या if you are not earning anything, still you will consume. हमारी कंजम्पशन तो कभी जीरो नहीं हो सकती ना, तो जब कंजम्पशन जीरो हो ही नहीं सकती तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आपकी कंजम्पशन इनकम के बराबर होगी? तो जीरो इनकम पे जीरो कंजम्पशन तो कभी भी नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई ये एक नॉन रियलिस्टिक सिचुएशन है. नाउ फाइनली लेट्स डिस्कस अबाउट द डायग्राम. ये डायग्राम जो है वो एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है जो आपको एक लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन बता रहा है. यहाँ पर जो आपका नीचे वाला कर्व है CS, इट इज अ शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन एंड CL इज अ लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन. This is showing a relationship between consumption and income which is a non-proportional. As Y increases, C also increases but less than Y. जो आपका इनकम है उसके बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगा बट नॉट विद द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम. तो ये आपका आज का टॉपिक था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजम्पशन हाइपोथेसिस थ्योरी है. और इस थ्योरी के अंदर हमने कीन्स ने जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया. आई होप यू हैव गॉट द थ्योरी. Thank you so much. Keep liking my channel.